हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर फर्स्ट लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रख लीजिएगा, आप यहाँ पर एक नज़र देख लीजिए। अगर आप जैसे कि आपका बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, बिहार पुलिस, रेलवे या फिर आपका बिहार दरोगा है, और साथ ही अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आज का यह टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में टोटल 100 सवाल दिए गए हैं। आप सारे सवाल को देखिए, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि यही सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। टेस्ट नंबर आज का यह हम लोगों का पहला है। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस है, रेलवे और यूपीएससी है, इन सब की तैयारी कर रहे हैं ना, क्लास को ध्यान से देखिए। सारे 100 सवाल जो अभी आप देखोगे ना, टोटल 100 क्वेश्चंस, सारे को आपने याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट में यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। कोशिश किया जा रहा है इसका और भी क्लास आपके लिए लाया जाए। आइए, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पेड ग्रुप वाला यह वाला टेस्ट है। टेस्ट नंबर पहला को देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? याद होगा आपको, सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा की बात करें, ध्यान दें, प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है? तो ध्यान रखना होता है कि टीटी कृष्णामचारी ये वित्त मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा भी रहे हैं, अरुण जेटली साहब हाल ही में थे, आपको ध्यान होगा, लेकिन वी के कृष्णा मेनन साहब कभी भी भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाले हैं, मतलब वित्त मंत्री वे नहीं रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? काफ़ी इजी है, अच्छे से आप जानते हैं। बी राइट आंसर, संसद के द्वारा ये काम होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, कमेंट करके आप बताइए कि भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश, कुल पूछा है मतलब सीजीआई समेत और जो न्यायाधीश हैं उनके भी बारे में आपको बताना है। नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह भी आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर ही देंगे, है ना। भारत में राज्य की विधायिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में पूछा है। तो एक बात आप यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तीनों यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरे को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक है ना, तो कर्नाटक में टोटल आपको 224 विधानसभा ध्यान रखना होता है, 12 लोकसभा बताना होता है और 28 आपको बताना होता है क्या, लोकसभा। कर्नाटक में 28 है लोकसभा, 224 है विधानसभा और 12 सदस्य है राज्यसभा का। कहाँ पर? कर्नाटक में। आ जाइए गुजरात पर। गुजरात में टोटल आपको 26 बताना होता है लोकसभा, 182 बताना होता है विधानसभा यानी कि एमएलए वाला जो होता है, और 11 होता है राज्यसभा का सीट, ठीक है। ये किसके बारे में कह रहे हैं? तो आपको गुजरात। अब आते हैं उड़ीसा पर। उड़ीसा में आपको ना 20 याद रखना होता है लोकसभा, 140 याद रखिएगा विधानसभा, और टोटल 9 सीट है जो आपका किससे है, राज्यसभा से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिएगा, केरल के बारे में कह रहे हैं। अगर उड़ीसा में आइएगा तो आपको 21 बताना होता है लोकसभा, 147 विधानसभा और 10 राज्यसभा बताना होता है। एक बार यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, इस स्क्रीन पे ना यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे बस खिचड़ी बनना तय होता है। देखिए, कर्नाटक है, कर्नाटक में टोटल यहाँ पर आप 12 सदस्य याद रखिएगा राज्यसभा,
अब आते हैं लोकसभा पर, 28 है लोकसभा, 224 है विधानसभा। ठीक है, 12, 28 और 224 आप समझ ही जाएंगे। आते हैं यहाँ पर अब गुजरात पर। ठीक है, गुजरात में टोटल 11 है आपका राज्यसभा, जो आपसे पूछा है इस सवाल में। अगर लोकसभा पर आए 26 है कितना लोकसभा, 182 है कितना, मतलब 182 है क्या, तो विधानसभा। तीनों समझ गए यहाँ पर। अब आ जाइए आप कहाँ पर, उड़ीसा पर आते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 10 सदस्य बताना होता है राज्यसभा, 21 सदस्य आप बताइएगा लोकसभा, 147 यहाँ पर आपको बताना होता है विधानसभा। समझ गए, राज्यसभा का 10, लोकसभा 21 और 147 है विधानसभा। कहाँ पर, उड़ीसा में। लास्ट यहाँ पर बच रहा है केरल। तो केरल में याद रखिएगा 9 सीट है लोकसभा, 9 सीट है राज्यसभा, लोकसभा क्यों होगा, 9 है आपका राज्यसभा, 20 है आपका क्या, 9 है राज्यसभा, 20 है लोकसभा और 140 है आपका विधानसभा का सीट। समझ गए। अब यहाँ पर एक बात उड़ीसा पर आकर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यह सवाल पूछा गया है पहले। आपसे यह पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में टोटल जो 147 आपका विधानसभा का सीट है, इसमें एससी और एसटी वर्गों के लिए कितना है। तो एससी के लिए आप 24 यानी कि 24 और एसटी के लिए याद रखिएगा 33 सीट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना होता है। 24 सीट है एससी के लिए, 33 सीट है एसटी के लिए। कहाँ पर, उड़ीसा के विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आशा है आप यहाँ पे समझ पाए हैं अच्छे से। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। यहाँ पे पूछा है कि बनाया गया था ना, तो ऑप्शन नंबर आप ना सी को टिक कर दीजिएगा। वर्ष 2004 में बना था। ठीक है, किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया, 2004 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, मुख्यमंत्री साहब करते हैं। कौन, तो मुख्यमंत्री। नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है। नागरिकता तो आप जानते हैं संघ सूची का सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता कहाँ पर है, संघ सूची में है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको बताना है, सूची को मिलाना है। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो आप याद करिए ना दोस्तों, 61 में क्या है, बिना ऑप्शन का नहीं बता सकते हैं क्या, बताइए क्या होगा। तो 61 में राष्ट्रपति से संबंधित है ना, राष्ट्रपति को क्या करना होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन नंबर आपका जो ये वाला दूसरा है, यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 67 में आप क्या बताइएगा, तो राष्ट्रपति को हटाना। 94 में क्या है, तो 94 में आपको स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में क्या है, तो पहला वाला ऑप्शन जो था अभी, है ना, 90 में है आपका राज्यसभा के उपसभापति साहब को हटाना। कितना में है, 90 कितना था, 90 में। ठीक है, 94 लिख दिया गलती से, 90 होगा, ये ध्यान रखना है आपको। कह रहा है कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, बताइए। तो ऑप्शन बी जगजीवन राम ने किया था। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, तो आपको जगजीवन राम बताना होता है, बी सही जवाब। अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में कहाँ पर हुई थी, पटना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पर, पटना में बताना होता है, बी सही जवाब। कह रहे क्या, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। उत्तरी बिहार के बारे में पूछेगा, पहले भी देख चुके हैं, आपको CWG बताना होता है, याद रखिएगा, उत्तरी बिहार CWG। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर विटामिन ए का बताएंगे, विटामिन ए सही जवाब है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब, पीयूष ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
का स्रावन किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसीम सेम का हो जाएगा डुबे साहब के द्वारा किया गया था। मटर में मार्स रोग कह रहा है किसकी कमी की वजह से होता है? बताइए, मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज की कमी से होता है मटर में मार्स। भारत में कह रहे कितने विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन नंबर आप ना सी को बताइएगा 43। कितने विश्व धरोहर हैं? 43। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम। पता है आपको अच्छे से। कह रहे कि कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा? तो ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 सही है। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय का समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। यह अपना प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर पहला आपको टिक करना होता है, कथन सही है। भारत में काली मिट्टी निम्न में से किससे भरपूर होती है? लोहा और मैग्नीशियम मिलता है। काली मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम। पहला तीसरा सही है, सी को टिक करेंगे। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धि के बारे में है? बताइए, मंदसौर अभिलेख किस शासक? तो ऑप्शन नंबर आपको ना बी, यशोधर्मा बताना होता है। मंदसौर यशोधर्मा बी राइट आंसर है। बताएंगे पौंग डैम लेक जो है रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइए, पौंग डैम लेक कहाँ पर है और ये रामसर साइट है? तो ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश सही जवाब है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कह रहा है संविधान के प्रधानमंत्री के निर्वाचन यानी कि नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है। तीसरा कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। जब तक सदन को कहिए कि बहुमत हासिल होता है, विश्वास मत होता है, तभी तक रहेगा। बी कह रहे कि वी बालसाड़ा इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, पियानो। वी बालसाड़ा पूछेगा, पियानो बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सम्मान यानी कि पुरस्कार को युद्ध में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समतुल्य माना जाता है? तो वह है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र कहाँ पर? युद्ध में शौर्य के लिए दिया जाता है। बताइए कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? पहला कह रहा है कि लेवेश कहाँ पर? स्पेन में, ठीक है। सामल ऑस्ट्रेलिया गलत है। ब्रिक फिल्टर के लिए ऑस्ट्रेलिया सही है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया दिया है, गलत है। और ब्लैक रूरल कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। यह भी आपका पवन जो है, बिल्कुल ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। कह रहा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बताइए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आप ना 12 बताइएगा, डी सही जवाब है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है कितना? 12। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है, किस में? सूचना में। ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। कह रहा है किसी देश में विनिमय का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापक होता है, क्या? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है। वास्तविक मुद्रा सही जवाब होगा। क्या होगा? तो वास्तविक मुद्रा आपको ध्यान रखना होता है। 31 का ए सही जवाब है। आरबीआई का कार्य है क्या? आरबीआई का कार्य नियमन एवं नियंत्रण, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। शेयर धारक को कंपनी देती है क्या?
तो लाभ का हिस्सा, शेयर धारक को कंपनी क्या देती है, लाभ का हिस्सा। ई गवर्नेंस में सरकार चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, संदेश वाहक के द्वारा। मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है, बताइए, मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है तो जीडीपी में ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर कहलाता है क्या, तो राजस्व घाटा, ये सही जवाब है। सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का जो अंतर है वह राजस्व घाटा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। PAN, पैन, आवंटन का संबंध है किससे, तो एल के झा समिति से है। एल के झा समिति का संबंध पैन से, पैन के आवंटन से संबंधित है। ए राइट आंसर, याद रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का फोकस किया गया था, ऑप्शन नंबर बी गरीबी हटाने से था। छठी पंचवर्षीय योजना का क्या काम था, किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, गरीबी हटाने से। मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था किसने, तो मुक्त व्यापार की अवधारणा दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ये बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य साम्राज्य के समय में यह 4 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताइए राइट आंसर। ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लेंगे। सन्निधाता होता था मुख्य कोषाधिकारी। एक सेकेंड, ऑप्शन डी आपका ठीक सही ही किए थे ना। बी का आपका हो जाएगा क्या, मतलब दूसरा का सी, समाहर्ता, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। प्रादेशिका क्या था, आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट। राजू क्या था, तो भूमि सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी भीलसा तूप्स 1854 लिखा था, 1854 लिखा था, तो 41 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये लिखा गया था। किसने लिखा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है। ऑप्शन ये वाला आपका सही है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, ऑप्शन नंबर डी कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे, तो कोतवाल आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर दीजिए। ए सही जवाब, भगवान शिव को। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव, हम्पी भगवान शिव, याद रखिएगा। बताइए, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो खिज्र खां ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, सैयद वंश से संबंधित था। खिज्र खां कहाँ से, सैयद वंश से संबंधित था, सी सही जवाब है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे, तो श्रीनाथ ऑप्शन नंबर आपको देवराय द्वितीय बताना होता है, सी सही जवाब, ठीक है। प्रसिद्ध जो तेलुगु कवि है नाम है श्रीनाथ, किसके दरबार में थे, देवराय सेकेंड। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 30 फीट। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई दोस्तों लगभग 30 फीट, ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होता है। ठोस से द्रव बनने की क्रिया कहलाती है गलन। ठोस से द्रव गलन। इंद्रधनुष बनने का कारण है क्या, इंद्रधनुष बनने का कारण है ऑप्शन नंबर अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल से संबंधित है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड आपको बताना होता है। सेवा सदन के संस्थापक का नाम बता दीजिए, सेवा सदन BM मालाबारी। सेवा सदन के संस्थापक का नाम है BM मालाबारी। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन 1857 के विद्रोह से संबंधित किस विद्वान का है, ये ना ऑप्शन नंबर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था, जॉन लॉरेंस ने। वाघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो वाघेरा के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, कहाँ पर, गुजरात में हुआ था। वाघेरा कहाँ हुआ था, गुजरात सही जवाब है। करो या मरो, निम्नलिखित में से बताइए किस आंदोलन से मतलब ये संबंधित है आपका,
तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर कह रहा है किस पशु का चिन्ह बना हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होता है शेर सही जवाब है। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर कौन से पशु का चिन्ह था, शेर सही जवाब है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से निम्न में कौन था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ऑस्ट्रिया बताइएगा। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। ये जो पीछे से बैकग्राउंड आता है ना, काफ़ी जल्द इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। अब शायद आपके साथ साथ हम भी शायद डिस्टर्ब अब नहीं होंगे, मतलब थोड़ा सा समय है। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी, तो सूर्यसेन ऑप्शन नंबर सी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा किसने 1930 में, सूर्यसेन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, आप जानते हैं लाहौर में 1929 में हुआ था। कौन सा स्थलखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, कह रहा है नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा। मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका है, एशिया को ऑप्शन नंबर ए को आप कैंसिल कर दीजिए। बुग्याल या पयार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय में, सी सही जवाब है। बुग्याल या पयार नामक घास के मैदान कहाँ पर, लघु हिमालय में पाए जाते हैं, सही जवाब है। थोड़ा बहुत साइड से अगर कट रहा हो ना सवाल, मतलब ये लास्ट का पॉइंट तो इग्नोर थोड़ा सा करिएगा आज की इस क्लास में। सिंक्यांग कागरी पर्वत शिखर अवस्थित है कहाँ पर, आपको भी टिक करना होता है, चीन में है, ठीक है। सिक्यांग कांगरी पर्वत कहाँ पर है, चीन में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो कृष्णा ऑप्शन नंबर डी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कृष्णा नदी बनाती है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है, भू आकृतियों से, ऑप्शन नंबर बी। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है, भू आकृतियों से, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बायोगैस ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन ठीक है, खाना बनाने में प्रयोग गैस मीथेन ठीक है, गोबर गैस एसिटिलीन गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार होता है, ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होता है किसमें, तो आपको अल्फा किरण सही जवाब है, ठीक है, अल्फा किरण। निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार, तो अल्फा किरण में बी सही जवाब है। बिजली के संरक्षक तार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहला ही सही दिख रहा है, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, है ना, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है बिजली के संरक्षक तार की। सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना, भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना किसका है, सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, आप जानते हैं 18, ऑप्शन नंबर सी है। तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तंसा के लिए ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, महाराष्ट्र। तंसा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है तंसा, तो महाराष्ट्र में है। दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, दिमारा, ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, असम में। दिमारा जनजाति कहाँ है दोस्तों, असम में है। काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, सी टिक करिएगा, पश्चिम बंगाल। काठी लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर, रत्नागिरी है कहाँ, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी है, रत्नागिरी कहाँ, महाराष्ट्र में है। शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में है, तो क्या बताइएगा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपको टिक करना होगा, ट्राटस्की ने किया था किसका, लाल सेना का गठन। निम्नलिखित में से किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सब सेलुलर को कहा जाता है, किसे
निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहते हैं? सब सेलुलर को कहते हैं, सब सेलुलर सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? वायरस जनित रोग में नहीं पड़ता है, ठीक है। कह रहा है किस प्रकार की बीमारियों में एंटीबायोटिक दवा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वायरस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवाणु जनित में होगा, आनुवांशिक में होगा और प्रोटोजोआ जनित रोग में एंटीबायोटिक दवा का प्रभाव पड़ता है। मिलाइए यहाँ पर। पहला का उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल, सभी सही मैच है। ऑप्शन नंबर 77 का। अच्छा, ये तो तीसरा में दिया गया है ना, तो सी टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसको कह रहे हैं कि वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? बताइए, वुड स्प्रिट किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ना सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल को कहते हैं, किसको कह रहे हैं कि वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल को कहा जाता है, सी सही जवाब है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी कहते हैं उत्क्रम परासरण कहते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं, सी सही जवाब हो जाएगा, सॉरी बी सही जवाब हो जाएगा। भारी पानी वह होता है, तो भारी पानी होता है कौन सा? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली आपको बताना है। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो ना ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? तो वह कौन सा है? पेरिस्कोप। क्या होता है? पेरिस्कोप होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? ब्रोमीन सही जवाब है। जल में से लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होता है। बताइएगा, महासागरों में पाया जाने वाला प्रवाल भित्तियों की विरंजक का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होता है, ग्लोबल वार्मिंग सही जवाब। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है क्या? पंपाज। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपाज कहलाता है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। क्या? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? कौन सा? हेमिस के बारे में पूछा है। हेमिस ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर हेमिस? लद्दाख में। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में कजरी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर तिरुवनंतपुरम, डी टिक करेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला नहीं दूसरा व्यक्ति बताइए कौन था? बज एल्ड्रिन बताना होता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति का नाम है बज एल्ड्रिन। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा पहला सही जवाब है। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम निम्न में से किस खेल के लिए सुप्रसिद्ध है? मतलब कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से? भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कनाडा में पहले राष्ट्रगान खेलों का आयोजन, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, राष्ट्रगान खेल क्या होगा? कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1930 में हुआ था कनाडा में, ठीक है। राष्ट्रमंडल। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका है मकाऊ, पहला सही जवाब। पटाका मकाऊ के। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आप ऑप्शन नंबर आप बी टिक करिएगा। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। निम्न में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा
रफ्त गुफ्तार वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा, रमन साहब को, सी वी रमन को 1930 में दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर आपको 11 अक्टूबर बताना होता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 11 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, डी सही जवाब है। तो दोस्तों आपसे एक सवाल अभी पूछा गया है, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितना होता है? जवाब पता हो कमेंट करिए। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपके शेयर वगैरह करने का काफ़ी ज़्यादा कहिए कि ज़रूरत है आपके इस चैनल को। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। 2 थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देख पाए हो टच करके भी ही देख लीजिए।